दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा की गुणवत्ता, सुबह शाम नजर आ रहा घना स्मॉग। कई इलाकों में AQI 400 के पार। जहांगीरपुरी में रात के वक्त भी 700 के पार रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया गेट समेत कई जगहों पर दिखी स्मॉग की घनी चादर, लोगों का जीना हुआ मुहाल। पराली जलाने पर दोगुने हुए जुर्माने का किसानों पर नहीं दिख रहा असर। रविवार को पंजाब में खेतों में आग लगाने के 345 मामले सामने आए। दर्ज हुए मामले अकेले संगरूर में 116 आग लगाने की घटनाएं सामने आई। हाल ही में केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दोगुना कर दिया था जुर्माना। आज जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस खन्ना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार को उत्तर प्रदेश के बहराइच से किया गया गिरफ्तार। आरोपियों को लाया जा रहा है मुंबई। कोर्ट में होगी पेशी। शिव कुमार ने पूछताछ में बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। केशवान के जंगलों में कल सुबह 11 बजे शुरू हुआ था ऑपरेशन। सेना के एक नायब सूबेदार शहीद, 3 जवान हुए घायल, एक आतंकी ढेर। CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का दावा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के पीछे के मास्टरमाइंड में पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनका लक्ष्य जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना है। रैना ने कहा, आतंकवादियों की योजनाओं को खत्म करने के लिए हो रहा है अभियान। कनाडा में हिरासत में लिया गया खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में है शामिल। फिलहाल कनाडा पुलिस सार्वजनिक नहीं कर रही है उसकी जानकारी। पिछले महीने 27 और 28 अक्टूबर को कनाडा में हुए शूटआउट में सामने आया था। भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर। झारखंड में आज थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर मतदान। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ चुनाव कार्य को लेकर वहां गए बाहरी राजनीतिक लोगों को जाना होगा, नहीं तो होगी कार्रवाई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कोडरमा में एक चुनावी रैली में लालू यादव बोले कि इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी की ताकत खत्म हो चुकी है। कोडरमा में इंडिया गठबंधन की ओर से सुभाष यादव मैदान। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की वापसी हो सकती है। मैट्रीज के सर्वे के मुताबिक राज्य की 288 में से महायुति को 145 से 165 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा सकता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी से सवाल किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के युवाओं से 5 लाख नौकरियां छीनकर गुजरात को क्यों दे दी। बीजेपी की आलोचना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हारने से पहले उनका आखिरी कार्ड या तो हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा रविवार को भी निकली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी हुए शामिल। 4 चरणों में आयोजित की जा रही है यात्रा। 4 दिसंबर को तिमारपुर में खत्म होगी। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों तक पहुंचेगी। लखनऊ के कैसर बाग इलाके में गैर कानूनी रूप से बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही बनाया जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी में LDA ने की कार्रवाई। हरियाणा के झज्जर में सांपला रोड पर एक पिकअप वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, उसके बाद पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन लोहे की ट्रॉली से टकराई, जिससे उसका नियंत्रण खो गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के उन्नाव में एक इनकम टैक्स वकील से लूटपाट का हैरत अंगेज मामला। जानकारी के मुताबिक 3 लोग क्लाइंट बनकर वकील के पास आए थे। आरोपी पिस्तौल दिखाकर 1.5 लाख कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हुए। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 ठग। 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिकों को लगाया था चूना। AC और LED टीवी मांगकर नहीं दिए थे पैसे। शोरूम मालिकों की शिकायत पर चारों ठगों की हुई गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किए 4 LED और 4 AC। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके के एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त धमाका हुआ। हादसे में कुछ लोगों को चोट आई है। आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।
लोगों को संदेह है कि गैस सिलेंडर की वजह से ये विस्फोट हुआ है। पुलिस की टीम विस्फोट की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गाजा में इजरायल के हमलों में भारी तबाही, फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। शुक्रवार और शनिवार को इजरायली सेना ने कई इलाकों पर हमला किया। इसमें अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। हेल्थ अथॉरिटीज का दावा है कि 13 महीने में 43,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। बुधवार को ओवल ऑफिस में दोनों के बीच होगी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर जीता था अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद बाइडेन ने कही थी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की बात। दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 124 रन बनाए। ये लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका ने 6 गेंदों रहते ही हासिल कर लिया। ट्रिस्टन रूट्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 4 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में पलक गुलिया और अमित शर्मा की एयर पिस्टल मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन दोनों ने अपने ही देश के संयम और सम्राट राणा की जोड़ी को खिताबी मुकाबले में 16-12 से हरा दिया। इवेंट में भारत ने शीर्ष के 2 स्थान हासिल कर 2 मेडल अपने नाम कर लिए। भारतीय निशानेबाजों ने इस प्रतियोगिता में अब तक 5 पदक हासिल कर लिए हैं। प्रवासी पक्षियों की आमद से गुलजार हुआ उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वाटर रिजर्व के आसपास प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। वन विभाग ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए। साइबेरिया और हिमालय में भारी ठंड से बचने के लिए हर साल सर्दियों में आते हैं ये मेहमान। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। स्मृति ने लोकल से वसई और भयंदर के बीच ये सफर किया। वो एक महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुंबई आई थी। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी के साथ थे। सफर के दौरान स्मृति ईरानी कुछ दूसरे यात्रियों से बातचीत करती हुई भी नजर आई। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एनडीआरएफ महाकुंभ में तैनात होने वाले अपने कर्मियों को खास ट्रेनिंग देने में जुटी है। विशेष तौर पर किसी श्रद्धालु को डूबने से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम हर तरह से चाक चौबंद रहेगी। सीपीआर देने, जरूरत पड़ने पर फर्स्ट एड और सेफ्टी इक्विपमेंट के बेहतर इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुरू हो चुकी है 14 कोसी परिक्रमा। लाखों श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हर साल कार्तिक अक्षय नवमी पर होने वाली परिक्रमा के बारे में मान्यता है कि शुरू के किए काम पूरे हो जाते हैं और श्रद्धालु करते हैं पूजा पाठ, व्रत और दान।